Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the paper sets, board paper sets. हम यहाँ पर 2014, 15, 16, 17 और 18 की जो सिंथेसिस के सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज का जो सेट्स है उनको स्टडी करने के लिए हमने फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। दिस इज अ फैक्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, यह एक वास्तविकता है, यह एक तथ्य है। ठीक है। इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स इसका बनाना है। तो देखिए दिस सत्य क्या है, हम यदि क्वेश्चन करते हैं सत्य क्या है कि सूर्य पूरब में निकलता है। जब ये दिस यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इस पूरी बात के लिए प्रयोग किया गया है। ये बाद में लिखा हुआ है, जब हम इसको शुरू में लिखेंगे वही तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, तो इस दिस को हम इट में चेंज कर देंगे। ऐसा नियम है। इट इज, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये बाद में आ रहा है, तो ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस पूरी बात की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन जब हम इसी को शुरू में ले आएंगे तो फिर किसकी ओर संकेत करेगा? तो इसलिए इस दिस को यदि यहाँ पर दैट होता तो उसको भी इट में चेंज कर देते। तो इट इज अ फैक्ट तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लाज होते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। तो ये हमारा नाउन क्लाज में बनने वाला है, और नाउन क्लाज में बनने वाले जो प्रयोग होने वाले कंजक्शंस हैं उनका अर्थ कैसे निकलता है। तो यहाँ पर है असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आ रहा है। इट इज अ फैक्ट, ये सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो हिंदी में इसका अर्थ निकाल करके जोड़ लेते हैं और कंजक्शन की सही जानकारी हो जाती है। दैट the sun rises in the east। जो सेंटेंस इट से शुरू होता है उसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि इट न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है। ठीक है। इट इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलता है। कि सूर्य पूरब में निकलता है सत्य है। इस जो नाउन क्लाज है दैट क्लाज आ रही है, ये इस दैट क्लाज जो यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में है, इसको सब्जेक्ट के रूप में भी ला सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, दैट the sun rises in the east is a fact। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाज के अंतर्गत इट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो जो हमारी नाउन क्लाज है उसको हम इट के स्थान पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये रखा हुआ है, इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, नाउन क्लाज के अंतर्गत ये नाउन क्लाज है, नाउन क्लाज का अर्थ जो होता है और उसमें कंजक्शन जो आते हैं उनका अर्थ कैसे निकलता है। यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, कैसे ही निकलेगा। तो नाउन क्लाज के अंतर्गत आने वाले वे सभी सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बने हुए होते हैं। ठीक है। इट इज अ फैक्ट ये प्रिंसिपल क्लाज है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लाज है। ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस। महात्मा गांधी जी क्या थे? शांति प्रेमी थे।
ही हैड वंस बीन लॉयर, वो एक बार वकील भी रहे। ही प्रीच नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। इसे सिंपल बनाना है, 3 सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हमारा केस इन ए पोजीशन या फ्रेज इन ए पोजीशन में बनेगा। 9 नियम होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से बनेगा? ए लवर ऑफ पीस कौन है? महात्मा गांधी जी। और यहाँ पर हमें ये फ्रेज इन ए पोजीशन बनाना पड़ेगा। ही प्रीच नॉन वायलेंस, तो प्रीच का नाउन होता है प्रीचर, तो हो जाएगा प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी जी क्या थे? शांति प्रेमी थे और अहिंसा का उपदेश देने वाले थे, ठीक है। तो ये क्या रहे? एक बार वकील भी रहे थे। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे? महात्मा गांधी। अब जो हमारा फ्रेज इन ए पोजीशन या केस इन ए पोजीशन है वो सब्जेक्ट पार्ट में आने वाला है, और जब 2 फ्रेज इन ए पोजीशन होते हैं तो हम उनको एंड से जोड़ देते हैं। ए लवर ऑफ पीस एंड प्रीचर। हमने प्रीच से प्रीचर बनाया, प्रीचर ऑफ, ये प्रीपोजिशन लगाएंगे नॉन वायलेंस। यहाँ पर 2 फ्रेज इन ए पोजीशन हुए, हमने उनको एंड से जोड़ दिया, यहाँ कॉमा लगा देंगे। फ्रेज इन ए पोजीशन होता क्या है? नाउन के बारे में विस्तार से बताने वाला या नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों के समूह को फ्रेज इन ए पोजीशन कहते हैं। यह नाउन के बाद रखा जाता है, सब्जेक्ट पार्ट में आकर के सब्जेक्ट की विशेष सब्जेक्ट का कार्य करता है, और प्रेडिकेट पार्ट में आने पर नाउन के बाद जब रखा जाता है तो वह ऑब्जेक्ट पार्ट में होता है, तो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब इसमें रखेंगे हैड। ही कौन है? ये महात्मा गांधी। हैड वंस बीन लॉयर, हैड वंस बीन लॉयर। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको सेंटेंस के अनुसार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है और वीडियो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए वीडियो को अंततः देखेंगे तो आपके समझ में अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में तो आपको बता नहीं रहे, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बताना ही पड़ता है ताकि आपके समझ में आए। शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का नाटक लिखा। ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वह एक महान नाटककार थे। सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो शेक्सपियर के बारे में विस्तार से बताने वाले यही शब्द हैं, ये फ्रेज इन ए पोजीशन बन जाएंगे और शेक्सपियर के बाद रखे जाएंगे। शेक्सपियर कौन था? एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट। एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट कौन था? शेक्सपियर। तो ये हो जाएगा शेक्सपियर कोमा, इसके बारे में बताने वाला शब्द ये है, एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कोमा लगा देंगे। जब सब्जेक्ट पार्ट में आता है तो इसके पहले भी कोमा लगता है, बाद में कोमा लगता है। रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनेगा। सिंपल सेंटेंस की पहचान एक ही फाइंड वर्ब होती है, इसमें केवल रोट है।
यदि हम इसको देखते हैं तो इसमें भी एक ही फाइंड वर्ब है हैड, क्योंकि ये भी सिंपल सेंटेंस है। आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, मैंने ये पिक्चर 2 बार देखी या देख चुका। आई वॉन्टेड टू सी इट थर्ड टाइम, मैं इसे तीसरी बार भी देखना चाहता था। मैंने इस पिक्चर को 2 बार देखा था और मैं इसे तीसरी बार भी देखना चाहता था। कॉम्प्लेक्स, 2 बार देख ली फिर भी मैं तीसरी बार इसको देखना चाहता था, तो विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो जब विरोधाभास होता है तो पहले होने वाले कार्य में कंजक्शन दो आल दो का प्रयोग किया जाता है और दो आल दो एडवर्ब क्लॉज में आता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, जिसमें दो आल दो के बाद यट का प्रयोग किया जाता है या यट को हटाकर केवल कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले ये है, बाद में ये है। दो या हम प्रयोग करेंगे although। I had seen the picture twice, yet I wanted। या तो हम इसमें यट का प्रयोग करेंगे या फिर कॉमा लगा सकते हैं, यट को हटा देंगे। अकेला यट प्रयोग नहीं करेंगे, दो आल दो जरूर आएगा। यट आई wanted to see it third time। हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइंड वर्ब थी और दोनों की दोनों हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जितने सेंटेंस जुड़ते हैं और उनमें दी हुई जितनी भी फाइंड वर्ब होती है वो सब के सब प्रयोग होती हैं, जो इसमें कर रखी है। देखिए यहाँ पर हेड है और यहाँ पर वांटेड है। दैट एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस में भी कम से कम दो फाइंड वर्ब होनी अनिवार्य है और ये 3 सेंटेंस हैं जो जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 ही फाइंड वर्ब होंगी। वह जानवर, वह जीव, एक फिश भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है, लेकिन उनमें से एक तो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो वह एनिमल एक फिश भी हो सकता है, या तो फिश हो सकती है या फिर सरपेंट हो सकता है। तो दैट एनिमल मे बी, ये दोनों में एक जैसा है। डिफरेंट जो है अ फिश और अ सरपेंट है, तो इसे विकल्प आ रहा है। अल्टरनेटिव कंजक्शन इसमें प्रयोग होंगे, तो किस प्रकार से होंगे? आइदर और। दैट एनिमल may be either a fish or, either और का प्रयोग होगा, और serpent। वह एनिमल या तो अ फिश, एक मछली हो सकती है, या फिर एक सांप हो सकता है, परंतु उनमें से एक तो अवश्य होना चाहिए। बट ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है,
yet but still, but it must be. One of them. स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यहाँ ये 3 सेंटेंस है, लेकिन जब ये सेंटेंस किसी कंजक्शन से जोड़ दिए जाते हैं तो फिर सेंटेंस नहीं कहलाते, क्लाज कहलाते हैं। बट से यहाँ तक एक क्लाज है जो कोऑर्डिनेट क्लाज बनती है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग किया गया है, और जिसके शुरू में कंजक्शन नहीं आता वह प्रिंसिपल क्लाज होती है। ही इज गोइंग टू सम प्लेस, वह किसी स्थान को जा रहा है, किसी स्थान पर जा रहा है। नो वन नोज इट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। सम प्लेस आ रहा है और इस प्लेस के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाना है। यदि हम इसको जोड़ते हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। भाई वह किसी स्थान पर जा रहा है, कोई भी इसको नहीं जानता। कोई क्या नहीं जानता? कि वह कहाँ जा रहा है। कि कहाँ, हमें कंजक्शन की जानकारी हो गई। कि कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर। कि और कहाँ दोनों के लिए वेयर आएगा। कि के लिए दैट और कहाँ के लिए वेयर। दैट वेयर नहीं, कि और कहाँ के लिए वेयर ही आएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा नाउन क्लाज में, क्योंकि नाउन क्लाज में ही वेयर की हिंदी की डॉट डॉट कहाँ निकलती है। तो नो वन नोज ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज बनेगा। इट और सम प्लेस को हटा करके हम प्रयोग करेंगे कि इस वेयर का यहाँ अर्थ कि और कहाँ दोनों से आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि डॉट 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 कहाँ। तो वेयर ही इज गोइंग, फुल स्टॉप लगेगा। सम प्लेस और इट को हटा देंगे। देखिए नोज एक फाइनाइट वर्ब रही, इज दूसरी फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर भी अलग अलग सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब थी और यहाँ पर भी दोनों वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास नाउन क्लास से बनाया गया है। ठीक है। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। सिंपल सेंटेंस, वह बीमार था वह स्कूल गया, यानी बीमारी के वह बीमार था और वह स्कूल गया। बीमार होने के बावजूद भी स्कूल गया। बीमार था स्कूल नहीं जाता तो रीजन हो जाता, और यहाँ क्या है? बीमार था फिर भी स्कूल गया। ठीक है, के बावजूद आता है इसके लिए, यानी बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। तो के बावजूद के लिए क्या आता है? इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन आती है। इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये जो वाज है ये बी फॉर्म होती है, इसका बनाएंगे हम जीरंड। ठीक है, ये बी है, बी फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिया और इसमें जोड़ देंगे ING, तो ये हो गया बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग होने के कारण, क्या होने के कारण? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी। ये जीरंड बना दिया, इसे फर्स्ट फॉर्म में लेकर आए बी और हमने कर दिया इसका बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी। ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। यानी यदि कोई समस्या है और समस्या के विरुद्ध फिर भी हम कोई काम करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ का आता है, और उस समस्या का काम वो रुक जाता है तो उसमें कारण आता है तो बिकॉज ऑफ आता है। तो इसमें काम रुका नहीं है, काम हुआ उसके बावजूद भी, तो क्या है? के बावजूद के लिए आता है इन स्पाइट ऑफ। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। कंपाउंड बनाना है तो क्या है इसमें?
कई बार फेल हुआ इसलिए उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। तो इसमें रिजल्ट आ रहा है। इलेटिव कंजक्शन इसमें आएगा सो, दस, हेंस, देयरफॉर। ये इलेटिव कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो क्या आएगा? लड़का कई बार फेल हुआ इसलिए के सो आता है। The boy failed many times, ठीक, so he, परिणाम बता रहा है, he gave up his studies। जब हम क्वेश्चन पेपर हल करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें राइटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना, क्योंकि इसमें जो काम है उसका इसमें आगे परिणाम आ रहा है। काम का परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, परिणाम होता है। कई बार फेल हुआ तो इसलिए उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। मेरा भाई एक डॉक्टर है। ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। वह गरीबों को फ्री में सलाह देता है। तो मेरा भाई क्या है? एक डॉक्टर है। तो फ्रेज इन एपोजिशन में बनेगा माई ब्रदर कोमा ए डॉक्टर। तो सब्जेक्ट पार्ट में आता है तो कॉमा लगता है इसके पहले भी और बाद में भी। माई ब्रदर ए डॉक्टर, मेरा भाई जो एक डॉक्टर है, ठीक है, भाई की विशेषता बता रहा है ये। गिव्स, फ्री एडवाइस टू द पुअर। You win some, you will lose some। तुम कुछ जीतते हो, तुम किसी को हार सकते हो या कुछ हार सकते हो। दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन, ये निश्चित है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये दिस किसके लिए आ रहा है? इस पूरी बात के लिए आ रहा है। हमने पहले ही बताया था सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है तो हम उसको इट में बदल करके लिखते हैं। इट इज डेफिनेट एंड सर्टेन। इसमें या की बात आ रही है तो हम प्रयोग करते हैं वेदर। भाई तुम किसी को जीतते हो, किसी को हारते हो, तो यहाँ पर आएगा वेदर। तो ये तो निश्चित है, वेदर यू विन सम और लूज सम। दो वर्ब हैं, सब्जेक्ट इसमें एक है, हमने कॉमन ले लिया, अलग अलग भी लिख सकते हैं। वेदर यू विन और यू लूज सम, इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे हम वीडियो को पूरा देखें। ये पेपर सेट की है क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा है, अलग अलग सेंटेंस हैं, अलग अलग ईयर के हैं, तो इसलिए इनको समझोगे तो आप एग्ज़ाम में जो सेंटेंस आएंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट लिख करके ये बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी लिखें, अच्छा है तो उसको लिखें।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।